आने वाले समय में बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग आज का आपका पहला वीडियो होगा, जिसमें जो है महत्वपूर्ण मॉडल सेट का डिस्कशन करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का जो है मॉडल पेपर हम लोग लिए हैं। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंपकम दोराइजन मामले में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी पर एफआर की सर्वोच्चता का फैसला सुनाया। दूसरा कथन है, 24वें संशोधन अधिनियम 1971 ने घोषणा की कि सांसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को अधिनियमित करके किसी भी एफआर को संक्षिप्त करने या हटाने की शक्ति है। तीसरा कथन है, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एफआर और डीपीएसपी के बीच समन्वय का फैसला सुनाया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीनों कथन आपका जो है इसमें सही है। तीनों कथन क्या है? सही है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे संस्कृत मंत्रालय द्वारा चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, कला, व्यंजन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देना है ताकि चिन्हित स्थानों पर आजीविका का सृजन किया जा सके। कौन सा कथन इसमें से सही है? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, रीड प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के पक्षकारों द्वारा विकसित तंत्र है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि की भूमिका निभाना है। कौन सा कथन सही है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 4 नंबर में चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। थियोसोफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एनी बेसेंट ने मद्रास के बाहरी इलाके अडयार में आंदोलन की स्थापना की। इसने पुनर्जन्म और कर्म में हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया। तीसरा कथन है, इसने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, विधवाओं के उत्थान तथा स्थिति में सुधार की वकालत की। कौन सा कथन जो है थियोसोफिकल आंदोलन के संदर्भ में सही है? चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जनजाति और निवास स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भील सिक्किम। ये जो है आपका गलत है, ये मैचिंग नहीं है। मुड़िया छत्तीसगढ़ सही है, संथाल झारखंड सही है, टोडा तमिलनाडु सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है आपका रामगंगा। रामगंगा जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम
नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही है? तो पहला हो गया आपका, पहला में है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। दूसरा में है आपका ताप्ती, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। तीसरा में है आपका ऑप्शन नंबर सी में गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गोदावरी, गोदावरी के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद महानदी, महानदी के बाद ताप्ती। अवरोही क्रम में कह रहा है होना चाहिए, घटते क्रम में। तो गोदावरी सबसे बड़ी, तब नर्मदा, तब महानदी, तब और ताप्ती। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर डुडुमा जल प्रपात अवस्थित है? 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है, मचकुंड। डुडुमा जल प्रपात अवस्थित कहाँ पे है? तो मचकुंड पे, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर के प्रश्न को। 10 नंबर में है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ जो है सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं? क्या कारण है जो चंद्रमा की धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं? तो इसका सही कारण है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर जो है वायुमंडल है ही नहीं, इसी कारण से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर में। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? कह रहा है ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इनमें से किन देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है, युगांडा, सोमालिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है, परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। ठीक है। दूसरा कथन है, इसने समान रूप से हिंदू धर्म और समाज में सुधार के लिए काम किया तथा किसी भी प्रकार की ईश्वर पूजा की निंदा की। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है इसमें केवल एक सही है या केवल 2 या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक सही है। संस्थापक कौन थे? दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे अवस्थित है। 15 नंबर का प्रश्न है, घास के मैदान और महाद्वीप के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है वाला बात है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लानोज उत्तरी अमेरिका, जो कि गलत है। पंपास दक्षिण अमेरिका सही है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका सही है, स्टेपिज यूरोप सही है। चलिए 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन है? जिबूती है, सोमालिया है, इथियोपिया है। 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंजानिया एवं युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील कौन सी है? तंजानिया और युगांडा के बीच जो है कौन सा झील जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया।
चलिए 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में हुआंगपू नदी बहती है? 18 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघाई। हुआंगपू कहाँ बहती है? संघाई में। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इको मार्क, यानी जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 19 का। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नीज नेस ने। कौन? तो अर्नीज नेस ने। चलिए 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है आपका, 21 में है, निम्न में से किससे रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म भूमि से। और 21 का ऑप्शन नंबर जो है, नहीं गलत है, सूक्ष्म भूमि नहीं होगा, जब नम भूमि होगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी, नम भूमि। सूक्ष्म मतलब ड्राई हो गया और नम मतलब जहाँ पे जो है पानी की मात्रा हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या कर रहा है? विचार करने के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सरकार की न्यायिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए। ठीक। दूसरा कथन है, उसे कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। तीसरा कथन है, इसकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कथन है इसमें दिया हुआ। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 1 और 3, यानी कह रहा है व्यक्ति को जो है जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सरकार की न्यायिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है। और इसकी नियुक्ति के लिए सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। 23 नंबर का चलिए देखते हैं। 23 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न को, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है कह रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश सही है। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक भी सही है। सिमलीवाला राष्ट्रीय उद्यान बिहार, जो कि गलत है। ठीक। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी सही है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि सही नहीं है। चलिए 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 25 में कह रहा है, निम्न में से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो किस एक की खेती जो है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन नंबर 1 मक्का। वैसे तो मेथनॉल जेट्रोफा से भी बनता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता था?
तो इसका सही उत्तर है लाल सागर के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी 26 का सही है। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा स्थल और स्थिति के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें कह रहा है सही है 27 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा बिहार गलत है, मोहनजोदड़ो सिंध बिल्कुल सही है, राखीगढ़ी गुजरात गलत है, रंगपुर मध्य प्रदेश गलत है। 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? मगध पे जो है शासन करने वाले साम्राज्य का कह रहा है राजवंशों का सही क्रम है। पहला है हर्यक वंश बिल्कुल सही है, शिशुनाग वंश उसके बाद सही है, उसके बाद नंद वंश सही है, उसके बाद मौर्य वंश सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। हर्यक वंश पहले, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश का शासन रहा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर में। निम्न में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? किस दर्शन को जो है लोकायत कहा जाता है? ऑप्शन है मीमांसा, चवार्क, योग, न्याय। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चवार्क को जो है लोकायत कहा जाता है। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रब तक अभिलेख के संदर्भ में सही है? रब तक क्या है? रब तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रब तक अभिलेख के संदर्भ में सही है? पहला है प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का उल्लेख है, बी विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का उल्लेख है, सी अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी का उल्लेख है, डी कनिष्क एवं कडिफिसेस शासकों के मध्य के संबंध का स्पष्ट उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर में है विभाग और संबंधित पद के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? 31 का इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सही है। धार्मिक या विधि विभाग दीवान ए रिसाल कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है पहला, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 32 का? तो 32 का सही उत्तर है सी 1, 2 और 3। ठीक है, मूल रूप से संविधान यह प्रावधान करते हैं कि वीपी सांसद की संयुक्त बैठक में चुना जाएगा। ठीक है, वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा है वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सांसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। संविधान ने उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था, ठीक है, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। ठीक, 34 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। 35 नंबर में युद्ध और संबंधित वर्ष के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। खनवा का युद्ध 1540 बिल्कुल गलत है। पानीपत युद्ध 26 ठीक है। चौसा युद्ध 1939 बिल्कुल सही है। कनौज युद्ध 40 बिल्कुल सही है। 36 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ राव। अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। सालाबाई की संधि 1885 में नहीं हुआ था। मद्रास की संधि
1769 बिल्कुल सही है। मंगलोर की संधि 1784 सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध 38 नंबर का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 में निम्न में से कौन सा गठजोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य राज्य अपहरण नीति से संबंधित था? 39 का ये सही है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ावा देना। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कब बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। 1861 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 41 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के स्थान और नेतृत्व के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद, मौलविया लियाकत अली बिल्कुल गलत है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल बिल्कुल सही है। कानपुर में अजीमुल्ला खां बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, नाटक नील दर्पण निम्न में से किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा गया था? तो नाटक जो है नील दर्पण जो है नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न के संदर्भ में लिखा गया था। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में सही है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है। संताल विद्रोह बिहार में स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों द्वारा किए गए शोषण के विरोध में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर का, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मंडलम कई प्रशासनिक इकाइयों में से एक इकाई थी। दूसरा कथन है, नायकों को उनकी सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। तो कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 45 में कह रहा है, निम्न में से किस घटना का विवरण भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान उपद्रव के अंतर्गत था? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 46 में कह रहा है, निम्न में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ों अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव तरंग के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 में कह रहा है, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो निम्न में से ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम इस्पात में होगा। इस्पात ठोस है, ठोस में ध्वनि का वेग अधिक होता है। उसके बाद जो है आपका जल, वायु, निर्वात, निर्वात में ध्वनि का वेग ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकता है। चलिए अगला है 48, हाइपर मेट्रोपिया रूपी रोग के उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा CFL का पूरा रूप है? तो 49 का ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम अवलोकित किया था? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टेंड। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर में कह रहा है, निम्न में से
कौन से प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सौर सेल। 52 नंबर का, निम्न में से किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। 53 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर का प्रश्न है, भारत पर फारसी आक्रमण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मौर्य युग के आकाश स्तंभ फारसी कला से बहुत अधिक प्रभावित थे। दूसरा है फारसी भारत में शासकों के नाम और चित्र अंकित सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक थे। 2 नंबर का तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है? तो 55 का पोटेशियम एवं गोल्ड जो है न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु अधिकतम है? तो यूरेनियम 238 की अर्ध आयु अधिकतम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर का आ रहा है निम्न में से कौन सा से तत्व जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्व और चिकित्सीय अनुप्रयोग के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 58 का ये बिल्कुल सही है, सोडियम 24 गठिया का उपचार में बिल्कुल सहायक नहीं होता है, तो ये जोड़ा सही नहीं है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का इलाज करता है, सही है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करता है, सही है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग कृत्रिम वर्षा के संदर्भ में किया जाता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर डी सही है, सोडियम सल्फेट का उपयोग 59 का जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। 60 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है? तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चींटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, एस्ट्रोजन। आज जो है हम लोग यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।